ये बोल रहे हैं सोनम वांगचुक ने देश के लिए अच्छा काम किया। सोनम वांगचुक के ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है, वो भी सोनम वांगचुक ने देश के लिए अच्छा काम किया, हमारे देश के जवानों के लिए अच्छा काम किया। बहुत सारे पुलिस वाले मिले, बहुत सारे आर्मी वाले मिले, मैंने उनसे पूछा कि ये सब गलत हो रहा है, वो कह रहे हम बोल नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। कहीं ना कहीं वो भी सोनम वांगचुक के मतलब सारे सरकार विरोधी लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हो गए। देखिए बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हो गए यहाँ पे, बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हो गए जो बीजेपी से दुखी है। वो बीजेपी में इसलिए आए थे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुओं का काम होगा। अरे हिंदुओं की गाय माता कूड़ा खा रही है, हिंदुओं के मंदिर में चोरी हो रही है। राम मंदिर के लिए मैंने भी चंदा दिया, हमारा चंदा खा गए। तो आज उन लोगों से बीजेपी के लोग भी परेशान हो रहे हैं और वो सारे के सारे बड़ी संख्या में जनता में। आप हिंदू चंदा के लिए पिंकी चौधरी कह रहे हैं हिंदू का पैसा हिंदू ने ले लिया, तो लोगों को क्या दिक्कत है? अगर हिंदू का पैसा उस गरीब आदमी को मिलता जो रोड पर भीख मांग रहा था तो हमें समझ में आता। अगर उस इंसान को मिलता जिसके घर में उसकी बच्ची पढ़ने के लिए पैसा नहीं है तो हमें समझ में आता। उस इंसान को मिलता जिसके घर में छत नहीं है तो हमें समझ में आता। अरे ऐसे इंसान को मिलकर जब शादी का अय्यासी कर रहा तो ऐसे इंसान को हिंदू का पैसा देने का क्या? नहीं, दान तो इसी व्यवस्था को चलाने के लिए दिया जाता है ना, गरीब का बच्चा। मैंने भी दान इसलिए दिया था कि मेरे नाम की, मेरे पैसों की एक ईंट राम मंदिर में लग सके। पर मैं पूछ रहा हूँ अंध भक्तों से कि वो मेरा पैसा कहाँ गया? क्या आपने शराब में उड़ा दिया? क्या आपने अय्यासी में उड़ा दिया? क्या आपने अपने किसी और रिश्तेदारों को? आपने सच्ची श्रद्धा का दान नहीं किया तो इसलिए चोरी हो गया। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इतना पता है कि मैं सुबह सुबह उठ के पूजा करता हूँ। भगवान परशुराम को मानता हूँ, भगवान राम को मानता हूँ, भगवान बजरंगबली को, सभी हमारे 33 करोड़ देवी। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि जो श्रद्धा से दान नहीं दिया गया वो चोरी हुआ है। देखिए बीजेपी के नेताओं ने श्रद्धा से दान नहीं दिया। आज वो जो हीरो का हार मिला था वो बेच के खा गए, उसकी अय्यासी कर रहे हैं बीजेपी के नेता। कौन कर रहे हैं? बीजेपी वाले या आरएसएस वाले? गरीब आदमी तो नहीं मिला ना उसके अंदर, पकड़ा किसे? गरीब आदमी को। चंदा चोरी हुआ हजारों करोड़ रुपए का, और मिला कितना? कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 10,000 करोड़ रुपए का। अभी दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा 650 करोड़ रुपए का दवाई घोटाला हुआ। जो 2 रुपए का ग्लूकोज का पाउच था वो 15 में खरीदा गया, जो 10 लाख की मशीन थी वो 25 लाख रुपए में खरीदी गई। तो ये सरकार घोटालों की सरकार है। पहले जो घोटाला होता था वो होता था 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का। अब 1 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ का, 100 लाख करोड़ का घोटाला होता है। तो देश में सबसे बड़ी घोटाले की सरकार है बीजेपी। आज इन्होंने आरएसएस के दफ्तर बना लिए। इतना पैसा कैसे आया? इतना चंदा बीजेपी में कैसे आया? तो ऐसे कहीं ना कहीं हमारे राम मंदिर का, हमारे मंदिरों का पैसा लूट के चंदा से अपना घर बना रहे हैं। सोनम वांगचुक ने कहा अस्पताल से कि अगर शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी लेता है तो मैं क्या लग रहा है सरकार? देखिए अगर इन्होंने सोनम वांगचुक पे कार्रवाई कर दी तो देश के प्रधानमंत्री जी की पोल खुल जाएगी, बीजेपी के सभी नेताओं की पोल खुल जाएगी। तो ये सोनम वांगचुक का इस्तीफा नहीं लेंगे क्योंकि सारे चोर बैठे बीजेपी में। सोनम वांगचुक सोनम वांगचुक नहीं कह रहा मैं, सोनम वांगचुक की बात मान ली और धर्मेंद्र प्रधान